सर क्या नाम है? संजय कुमार यादव जी। सर आप पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने आवेदन को बदलाव में लाया है। हम लोग बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं है। सर फिर बाइट कौन देगा? कहते एसपी साहब देंगे। गंभीर आरोप आप पर लगाया जा रहा है। बाइट देने के लिए हम लोग ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज्ड ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आप ऑथराइज नहीं है। नहीं रुकिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ। ऑथराइज नहीं है, हत्या कर दी गई, 1 महीने की ये खबर है, इसके बावजूद क्या करना चाहते? क्या इंसाफ होना चाहिए? इंसाफ तो बड़ी पदाधिकारी ही बतलाएंगे ना, कौन? ऑथराइज नहीं है। तो डीएसपी साहब भी मना कर रहे हैं, आप भी मना कर रहे हैं, तो हम लोग किससे सवाल पूछे? हम लोग नहीं दे सकते ऑथराइज। आप नहीं दे सकते। जो आरोप ये लगाया जा रहा है, इस लड़के ने, अब्दुल ने लगाया है, उसका भाई है, कि आपने लोगों का नाम छटनी करवाया, आवेदन अपनी मर्जी से लिखवाया है, क्या ये सच है? सिर्फ इतना बता। सच नहीं? असहज महसूस क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, हम ऑथराइज देने के लिए नहीं है बाइट। तो एसपी साहब ही बयान देंगे, केस यहाँ दर्ज होगा, एसपी साहब बयान देंगे, तमाम चीजें आपके सामने हुई होगी ना, जो केस हुआ है यहाँ पर। केस जो हुआ होगा सर, आवेदन आपने लिखवाया, लोगों का नाम आया, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? एक आदमी की गिरफ्तारी है। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई। अब तक क्यों एक आदमी की गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी सिर्फ एक ही? अधिकारी, बड़ी अधिकारी बताएंगे इसको। बड़े अधिकारी। चलिए, ये असहज महसूस कर रहे हैं। तो एसएचओ साहब आएंगे तो उससे जो एसएचओ सर है, एसएचओ साहब यहाँ पीछे। ओके, तो ऑथराइज वन एसएसपी साहब हैं। एसपी साहब कहाँ मिलेंगे? अररिया में टाउन में। अच्छा, अररिया टाउन में मिलेंगे। आप ठीक है, चलिए। बाइट देने से मना कर दिया, कोई बात नहीं। आप लोग शांति बनाए रखें, आप लोग बिल्कुल हंगामा नहीं करेंगे। चलिए, उनके संज्ञान में क्या बात है? नहीं, ये बात ने बोलने से इनकार कर दिया है। हालांकि डीएसपी साहब ने कहा कि मैं ऑथराइज्ड नहीं हूं, इसलिए मैं बाइट नहीं दे सकता हूं। आप सबके सामने ये सामने बात आई है। दूसरी बात कि एसएचओ साहब यहां पर हैं, लेकिन वो भी ऑथराइज्ड नहीं है, वो भी बयान नहीं देंगे, वो भी बाइट देने के लिए नहीं है। इसके बाद मुझे बताया गया कि आप एसपी साहब से बात कीजिए, एसपी साहब बयान देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाश सामने रखी हुई है रोड पर, लोग लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और इधर आइए, आप आइए। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम अब्दुल मन्नान हुआ। अब्दुल ने बताया कि पहले हमने जो आवेदन दिया था, उस आवेदन को बदलाव करवाया गया, उसके बाद अपनी मर्जी से आवेदन लिखवाया गया। इधर सामने देखिए, आवेदन अपनी मर्जी से लिखवाया गया। 28 लोगों का नाम इन्होंने दिया था मार पिटाई में, 28 लोगों में से काट छांट कर नाम रखा गया। उसके बाद अब अब्दुल का यह भी आरोप है कि 1 महीना गुजर गया, हालांकि उनकी मौत हो चुकी है। जब मार पिटाई हुई थी, उस दौरान भी इन्होंने FIR के लिए बात कही थी, आवेदन दिया था, उस पर कहा था कि डॉक्टर साहब को आप दिखाइए, ठीक हो जाएगा, उसके बाद बातचीत होगी, उसके बाद पहले इलाज जरूरी है। 1 मिनट, संजय जी अभी बाइट नहीं देंगे, उसने साफ मना कर दिया। यस सर। उसके बाद घटना के बाद हमने उनके मतलब एसएचओ सर को फ़ोन किया। उसने मतलब हमको बोला कि जितना इन्फॉर्मेशन है हमको दो। हम उनको इन्फॉर्मेशन देते थे, अभी वो पहुंचते थे 3 घंटा 4 घंटा के बाद। उसके बाद ठीक है, 3-4 घंटा के बाद वो पहुंचते थे। एसपी चले गए क्या? नहीं, वो वहाँ भी मौजूद है। उसके बाद वीडियो फुटेज सारा कुछ हमने उसको दिया हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने आपसी बैठक के लिए हमको ये बोला था, हमने आपसी बैठक में बैठाया। तो एंटी पार्टी का कहना था कि मतलब जितना पैसा हम तुम लोग को देंगे, उतने में तो थाने को, पुलिस को हम खरीद लेंगे। हमने हर जगह पैसा बैठा के रखा है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी अगर एसएचओ सर चाहते हैं तो वो मेरा भाई जो आज मरा हुआ, वो मरा नहीं होता। वो एसएचओ सर की पूरी लापरवाही से उसका डेथ हुआ है। इसकी लापरवाही है, इसकी लापरवाही से। और ये जहाँ भी ये जाते थे मतलब गिरफ्तारी करने, वहाँ बोलते थे हम गिरफ्तारी नहीं करने आए, हमको एक आदमी दो सिर्फ। ये कहाँ तक न्याय हुआ मेरे साथ? मतलब पैसा से सिर्फ, मतलब और कुछ नहीं। एक आदमी को पकड़ा, हमको फोन किया ना इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि हमने इसको पकड़ा। हमने बोला सर वीडियो फुटेज आपको मैंने भेजा हुआ, आप उसमें देखिए, वो मौजूद है। उसका नाम इरशाद है, बोल रहा है हमको फोटो चाहिए। हमने उनका फोटो भी भेजा। उसको, उस व्यक्ति को भी इसने पैसा लेकर छोड़ दिया। ये गंभीर आरोप है, प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा पैसा लिया गया है, जिसकी वजह से कानूनन कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो बयान दे सकते हैं वो सामने आए, बिल्कुल सही सही बोलेंगे, झूठ कोई नहीं बोलेगा। आई सामने आई, कैमरे के सामने पकड़ के ला के देने के लिए बोलता है। यहाँ सामने जो बोलना चाहते हैं सही बयान देंगे, बोलिए। वो थाना पारिवारिक का कहना है कि जब हमको नहीं मिलता है तो आप लोग पकड़ के हमको दे।
तो थाना प्रभारी जब वो नहीं पकड़ेगा तो हम लोग पब्लिक लोग हैं, हम लोग कहाँ से पकड़ के देंगे। जिम्मेदारी तो थाना प्रभारी पुलिसकर्मी की है। और दूसरी बात, थाना प्रभारी की ये बात बोल रहा है कि क्या कहते हैं कि हमको जब हम नहीं पकड़ सके थे तो हमको बोलना चाहिए, हम दूसरा थाना का हम फर्ज पुलिस भेजते। जब अब बेला बसमतिया का पुलिस आएगा घुरना थाना पकड़ने के लिए तो घुरना थाना का पुलिस यहाँ क्या करेगा, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जब गुरना थाना का पुलिस यहाँ का कोई फैसला ही नहीं करेगा तो यहाँ क्या कहते हैं कि गुरना का पुलिस जो है इसको सस्पेंड किया जाए, यहाँ से सस्पेंड किया जाए। हाँ। इसको सस्पेंड करवाना चाहिए। SHO सर को सस्पेंड होना चाहिए। संजय कुमार यादव नाम है SHO सर का। ये जो और ये जो है ये जब मतलब केस भी जो दर्ज होता है बिना पैसा का ये केस भी नहीं लिख लेता है, डायरेक्ट इनकार कर देता है, लिखित में पैसा लेता है। उसके बाद इसके कहने के ऊपर इसको इतना पैसा मिला, कितना पैसा मिला वो बताएंगे कि हम लोग का नहीं सुनते हैं। मुखिया जी का बात आपके विधायक, आपके मुखिया, सरपंच कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? प्रतिनिधि जो मुखिया है अभी जो प्रमाणित है सज्जाद मुखिया, वो अभी तक घटनास्थल पे 1 महीने हो गया, वो एक टाइम भी नहीं पहुंचे, अभी तक एक टाइम पहुंचे। अपने घर में आदमी को अपने घर में रखता है और वो साथ अपराधी के घूमता है, बड़ा बाबू से बातचीत करता है। और कौन बोलना चाहेंगे? बोलिए सही से। ये मेरा भाई, जो मेरा भाई डेथ हुआ ना, इसका सगा भाई, मेरा सगा भाई है। ये डेथ होने का कारण है कि ये बिल्कुल पुलिस वाले ने SHO नहीं ये किया है, क्योंकि इसने पहले ही जब भी ये निवेदन जमीन पे पड़ा था ना घर रोकने का मसला में, तो हम इनके पास गए थे। इनके पास जब हम वहाँ पे गए, हमने बोला कि सर हमारे पास जब कागज है उसका और रसीद कटी हुई है, सब कुछ है नेट पे द्वारा, फिर हमारा घर क्यों रोक रहा है? तो बोला कि हमारा घर क्यों रोक रहा है, तो वो बयान देने से मना कर दिया है। DSP साहब ने मना कर दिया, बयान नहीं देंगे। ठीक है, उन्होंने बयान किया। सब लोग आप लोग बताइए यहाँ पर। तो इसने हमने जब उसको बोला कि हमारा घर क्यों रोक रहा है, तो बोलता आप घर नहीं बना सकते हो, आप रोको, आप घर नहीं बना सकते हो, बॉडी को हॉस्पिटल ले जा, हम रोकेंगे। कौन दे रहा है? SP आए, नहीं, बयान देने से मना कर रहा है। 1 मिनट, आप लोग साइड होइए, आप लोग साइड होइए। चलिए, बयान नहीं दे रहे, बयान देने से मना कर दिया उन्होंने। SP साहब से बयान लेने के लिए बोला, मैं SP साहब के पास जाऊंगी, मैं उनसे बयान लूंगी। साफ मना किया गया, ऑन कैमरा मना किया गया कि बयान नहीं दे सकते, ऑथोराइज्ड नहीं है। लेकिन जो भी घटना हुई है, जो भी यहाँ लोग गवाह थे, जो लोग बोलने वाले थे, सब अपने अपने बयान को दीजिए ताकि इस पर कानूनन कार्रवाई होगी, आगे जो फैसला होगा किया जा सकता है। क्या देखा आप लोगों ने? हम लोग तो यहाँ नहीं, उस हमसे पूछिए, अभी हम आते हैं। अच्छा, कौन कौन यहाँ के पड़ोसी लोग कौन कौन है जो लोग बोलना चाहते हैं? सामने आइए। हालांकि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है, थोड़ा साइड हो जाइए। सामान से पूछिए ना जो वहाँ कौन है? आइए, क्या नाम हुआ? ये कौन है? नाम मोहम्मद शहबाज। शहबाज जी कौन है आपका मृतक? वो भाई है, चाचा। सगा भाई? चाचा, हाँ। बताइए कि क्या घटना हुई थी, आप लोग इंसाफ क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ चाहिए। पुलिस कर्मी कैसे कार्रवाई कर रही है? पुलिस घुसखोर है। ये घुरना कोई मदरसा के मौलवी है, 40,000 रुपया तनख्वाह दे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, सारा घूस पर बिका हुआ है। अफसर DO DPO BO सब बिका हुआ है। हम सबके आवेदन लगाए हुए हैं, DO तक, DPO BO लोग। आज मसला है, आज कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये मर्डर करवाया ये मौलाना ने, रशीद मौलाना ने काम नहीं कर रही है। निकालिए हाथ से। ये जमीन के मार्फत में लड़ाई ये लोग किया, जमीन के मार्फत में। एक मिनट, जाने दीजिए गाड़ी। अब देखिए एम्बुलेंस को ले जाया जा रहा है, साइड होइए। डेड बॉडी को रख लिया गया है। 1 मिनट, साइड रहिए, साइड होइए, आप लोग होने दीजिए। 1 मिनट, साइड होइए आप लोग, साइड होइए कैमरा। देखिए डेड बॉडी रख दिया गया, क्या डेड बॉडी इसी में है? यही लेने के लिए आई है गाड़ी। चलिए साइड होइए, जरा देखने दीजिए। चलिए, डेड बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। जो लोग सामने बोलना चाहते हैं वो लोग आइए, बोलिए क्या इंसाफ चाहिए आप लोग? जी हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग को अपराधी को, जैसे हम के भाई को जो मर्डर किया और उसे उसको इंसाफ चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए, उसको फांसी मिलना चाहिए, तभी हम लोग को जो है कि सुकून मिलेगा। कितने
लोग मारपीटाई में शामिल थे? मारपीट में 50 आदमी है। हम लोग का यहाँ थाना वाला जो है कि 18 आदमी को एफआईआर किया हुआ, उसमें जो है कि 10-15 आदमी जो है कि छाड़ दिया गया, उसका सब एफआईआर नहीं ले रहा था। आखिर वो भी आदमी सटना चाहिए हम लोग का, हम लोग का वो भी आदमी सटना चाहिए और हमको सजा मिलना चाहिए। मैडम जी इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आप ये लोग को बंद कीजिएगा तो बोलेंगे ना। देखिए जिसकी हत्या हुई है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 लड़की 7 लड़की है, लड़की है उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको मिलना चाहिए। आवाज से बोले थे? कस के बोलेंगे, उसको जो उसका इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। नहीं इंसाफ नहीं मिला, 1 मिनट, इंसाफ नहीं मिला, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी बात, अभी क्या मांग है? उनकी पत्नी कहाँ है? एक मिनट कौन है? पुलिस को जवाब नहीं दे रही। सर आप संजय सर आप हैं, एक मिनट शांत रहे आप लोग, कैमरा इधर आइए, शांत रखिए आप लोग, शांति रखिए, हल्ला नहीं करना है, आराम से बात होती है, हल्ला नहीं कीजिए। कैमरामैन को आने दीजिए, आप लोग शांति बनाए रखें, शांति रखें आप लोग, बिल्कुल। सर क्या नाम हुआ? संजय कुमार यादव जी। सर आप पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने आवेदन को बदलाव में लाया। हम लोग बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं है। सर फिर बाइट कौन देगा? कहते एसपी साहब देंगे। गंभीर आरोप आप पर लगाया जा रहा है। बाइट देने के लिए हम लोग ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज्ड ही नहीं है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आप ऑथराइज नहीं है? नहीं रुकिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ। ऑथराइज नहीं है, हत्या कर दी गई, 1 महीने की ये खबर है, इसके बावजूद क्या करना चाहते, क्या इंसाफ होना चाहिए? इंसाफ तो बड़ी पदाधिकारी ही बतलाएंगे ना, कौन? ऑथराइज नहीं है। तो डीएसपी साहब भी मना कर रहे हैं, आप भी मना कर रहे हैं, तो हम लोग किससे सवाल पूछे? हम लोग नहीं दे सकते ऑथराइज। आप नहीं दे सकते। जो आरोप ये लगाया जा रहा है, इस लड़के ने, अब्दुल ने लगाया है, उसका भाई है, कि आपने लोगों का नाम छटनी करवाया, आवेदन अपनी मर्जी से लिखवाया है, क्या ये सच है? सिर्फ इतना बता। सच नहीं? असहज महसूस क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, हम ऑथराइज देने के लिए नहीं है बाइट। तो एसपी साहब ही बयान देंगे, केस यहाँ दर्ज होगा, एसपी साहब बयान देंगे, तमाम चीजें आपके सामने हुई होगी ना, जो केस हुआ है यहाँ पर। केस जो हुआ होगा सर, आवेदन आपने लिखवाया, लोगों का नाम आया, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? एक आदमी की गिरफ्तारी है, एक आदमी की गिरफ्तारी है। अब तक क्यों एक आदमी की गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी सिर्फ एक ही? अधिकारी, बड़ी अधिकारी बताएंगे इसको। बड़े अधिकारी, चलिए ये असहज महसूस कर रहे हैं। 28 लोगों का नाम दिया हुआ है, लेकिन इन्हीं का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने नाम में बदलाव किया है, और देखना होगा पहले क्या आवेदन दिया था, बाद में क्या आवेदन है, ये दिखाइए। सर के पास है, रात में जो है सर वहाँ पे गए, डेथ होने के बाद सर जो वहाँ पर गए, सर क्या बोले हमको पता है, बॉडी जो वहाँ जाएगा, वहाँ मतलब छानबीन होगा कि पेशेंट को मतलब नशे से मतलब जहर की सुइयां दी गई है या किसी और वजह से मारा गया है, ये सब छानबीन होगा। ये बड़ा बाबू बोल रहे हैं, ये किस वजह से बोल रहे हैं? ये बड़ा बाबू कौन है? हम कितना सुरक्षित है कि हम अपनी बॉडी को जो भेजेंगे, क्या आरोप लगा के हमारे ऊपर भेजेगा? ये बड़ा बाबू बोले हैं। जहर वाली बात किसने कही? ये बड़ा बाबू ने बोले। बड़ा बाबू का नाम क्या? SHO सर है, संजय कुमार यादव। हाँ सर से पूछिए कि आपने कहा कि इंजेक्शन से मार दिया गया है, आपने कहा है इन लोगों को कि इंजेक्शन देके मार दिया गया है। उन्होंने पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों होता है, तब बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है हाँ। अंत परीक्षण होता है, बिल्कुल। किस चीज से मरा है, हाँ, उसका वो क्लियरेंस होता है। चोट कहाँ आई थी, अब क्लियर बताया। उसके चोट जो है उसको सर पे मतलब दब्बा से, फरसा से, कुल्हाड़ी से, रड से, आयरन रड, उसमें देखिए खुलेआम लिखा हुआ डॉक्टर ने, वो उससे के अलावा नहीं कुछ लिखता, उसको सब कुछ पता है। उसने लिखा है कि मतलब इसको आयरन रड से हिट किया गया। उसमें मारने वाला व्यक्ति था शाकिर ने हिट किया रड से। उसके बाद शमशेर ने बेलचा से मारा, इदरीस ने तलवार से मारा, और लुकमान ने मतलब इसको कुदाली से मारा। ये सभी व्यक्ति ने मौजूद गिरफ्तारी नहीं हो पाई। नहीं हुई। ये लोग ने गाड़ी 4 चक्का में हथियार भर के मार किया। पीछे चलिए आप लोग, पीछे चलिए।